शब्द भेदी बाण की विद्या कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही थी और उनमें से दशरथ के अलावा सिर्फ ऐसा योद्धा था जिसने शब्द भेदी बाण की विद्या ली थी। वो भी एक ऐसा योद्धा जिसने इस बाण का ज्ञान किसी से सीखा भी नहीं था। इतने शक्तिशाली बाण को आखिर किसने चलाया था, वो भी बिना किसी से सीखे? कौन था ये योद्धा? महाभारत या रामायण का किरदार? चलिए जानते हैं। मित्रों, शब्द भेदी बाण किसने चलाया था, इसका जवाब जानने से पहले आपको ये बता दें कि शब्द भेदी बाण होता क्या है। रामायण से लेकर महाभारत तक किसके पास था शब्द भेदी बाण का ज्ञान? शब्द भेदी धनुविद्या की एक ऐसी कला है जिसमें ध्वनि के सहारे लक्ष्य भेदा जाता है। इस पद्धति से लक्ष्य को देखना या उसके सामने होना आवश्यक नहीं होता। केवल लक्ष्य की आवाज सुनकर ही धनुधारी उसे भेद सकता है। संसार के प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत में इस धनुर्विद्या का उल्लेख भी मिलता है। दशरथ ने तो रामायण काल में चलाया था शब्द भेदी बाण और महाभारत में सिर्फ एकलव्य ही इकलौते थे जिन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि शब्द भेदी बाण की विद्या कोई आसान उपलब्धि नहीं है। एकलव्य जैसे बालक के लिए जो जीवन भर निषाद पुत्र होने की वजह से धनुष विद्या से वंचित रहा था। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन से विशेष स्नेह करते थे और वे अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। उस समय एकलव्य भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। एकलव्य हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र था। इस वजह से गुरु द्रोण ने उसे ज्ञान देने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना डाली और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। लगातार अभ्यास करने से वह धनुर्विद्या में पारंगत हो गया और ऐसे ही एकलव्य ने शब्द भेदी बाण का ज्ञान सीखा था। जिस वन में एकलव्य अभ्यास करता था उसी वन में एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए पहुँचे। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुँचता है और भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य के आभास में बाधा पड़ रही थी। इसकी वजह से उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी तरह की चोट नहीं लगी थी। जब यह कुत्ता पुनः गुरु द्रोण के पास पहुंचा तो धनुर्विद्या का यह कौशल देखकर दंग रह गए। तब बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंच गए। जब गुरु द्रोण को यह आभास हुआ कि एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया था। एकलव्य के पिता श्रृंगवेर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य इस राज्य का राजा बना। एकलव्य ने निषाद भीलों की एक सशक्त सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वो युद्ध करने आ जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा और पांडवों की परेशानियां बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध होता है जिसमें एकलव्य मारा जाता है। एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बनता है। महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा था और फिर भीम के हाथों से मारा गया था। तो दोस्तों, देखा आपने, एकलव्य महाभारत का सिर्फ वो किरदार नहीं था जिसने गुरु दक्षिणा में अंगूठा दिया, पर वो एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने शब्द भेदी बाण को चलाया था।